पैदा हुए, वहाँ आपका बचपन गुजरा, वहाँ से दुनिया के इस तरक्की याफ्ता शहर, रोशनियों के शहर पेरिस तक का सफ़र, और सिर्फ सफ़र नहीं, यहाँ पर आकर एक कामयाब बिजनेसमैन बनना और बड़े बड़े डेलीगेशंस को बुलाना, बड़े बड़े लोगों की दावतें करना, महंगी तरीन जगहों पे बैठना, कैसा महसूस करते हैं? देखिए जी, ये बस तो एक कुदरत का निज़ाम है। और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की आपको दुआ लगती है। और मैं समझता हूँ कि मेरे माँ बाप की, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। तो मैं समझता हूँ ये कुदरत का निज़ाम है। और अल्लाह ताला आपको ज़रूर अपनी आपकी मेहनत का और आपकी नीयत का फल देता है। अच्छा, कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे कोई ना कोई एक ऐसा किरदार होता है जिसने उस आदमी के ऊपर एक वक्त में एतमाद किया होता है, उसको सहारा दिया होता है, उसको सपोर्ट किया होता है। आपकी ज़िंदगी में जब फ्रांस आए तो ऐसा कोई शख्स, ऐसी कोई शख्सियत, ऐसा कोई फ़र्द था? बहुत सारे वाक़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। फैमिली थी, मेरे अज़ीज़ थे। वो जब पाकिस्तान आते थे, मैं उनको फैसिलिटेट करता था। ये मैं आपको 83, 84 की बात, 85 की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि भाई आप पेरिस आ जाओ। तो मुझे बस इस तरह ही यानी कि शौक़ लगा और फिर हमने ये प्रोसेस शुरू किया। जब तो पेरिस सबसे में आए, पहले सबसे पहली नौकरी क्या थी, सबसे पहला काम क्या किया और सबसे पहला मुआवजा कितना मिला? जब मैं पेरिस आया जी, तो पहले तो मैं उन्हीं जो हमारे अज़ीज़ थे उनके घर पे आया, उनके पास रहा। तो वो वेल सेट थे, उनका अपना घर था, सारी चीज़ें थी। और मैं उनको कहता था कि मैं हूँ यहाँ काम करने के लिए। वो मुझे कहते थे काम करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम अभी यंग हो, 20-21 साल की तुम्हारी एज है, अब क्यों इतनी जल्दी में हो? मैंने कहा नहीं, मैंने वक्त ज़ाया नहीं करना है, मुझे काम करना है। तो एक दिन वो सो रहे थे, तो मैं चुपके से निकल गया। किसी और दोस्त से, किसी जानने वाले से पूछा कि एक जगह थी जिसे पाकिस्तानी चौक कहते थे। तो हम पाकिस्तानी चौक में गए, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, हेलो आई हुई, दुआ सलाम हुआ। तो मुझे पहले दिन ही एक काम मिल गया कि मुझे ना इतनी इंग्लिश उस वक्त आती थी, ना फ्रेंच आती थी, लेकिन कुछ टूटी फूटी ज़बान से और कुछ यानी कि अपना आप इशारों से कह सकते हैं। मैंने उसको उस बंदे से बात की, उसने मुझे कहा कि ये 5वीं मंजिल है, 5th फ्लोर से आपने सामान कुछ ऊपर से नीचे लेके आना है और नीचे से ऊपर लेके जाना है। खैर मुख्तसर स्टोरी ये है कि हम वो काम, मैंने कहा अभी कितने लोग चाहिए? वो कहता है 3-4 लोग चाहिए। फिर मैं वापस गया, मैं तो पहला दिन था मेरा वो, तो मैंने और लोगों से बात की, तो वो भी तैयार हो गए। फिर हम वहाँ पे गए, उससे हमारी बात जो हुई वो ये हुई कि भाई उस वक्त फ्रैंक थे, भाई 250 फ्रैंक मैं दूंगा पर पर आदमी ना, पर बंदा। तो मैंने कहा ठीक है जी। जब हम ये नहीं कि अपना काम हमने शुरू किया, तब हमने 3-4 चक्कर लगाए ना, तो मैंने उससे कहा मेरी बात सुनो। उन सबसे ये नहीं कि बोलने वाला या समझाने वाला मैं ही था, लीडिंग रोल आपका ही था? मैं ही कर रहा था। अच्छा, मैंने उससे कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, और मैंने कहा ये पैसे बहुत कम है, ये पैसे हमारे ज़्यादा करो। तो कितने करूँ? मैंने कहा 350 करो। उसने कहा ठीक है, 350 ठीक है। फिर उसने हमें खाने के पैसे भी दिए। हमने 3-4 दिन काम किया, और वो आप ये समझें कि 1000 फ्रैंक हमें मिला। कैलकुलेशन की तो वो 1200 रुपये बनते थे ना पाकिस्तानी। तो 1200 की बड़ी वैल्यू थी पाकिस्तान में उस वक्त। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई 3 दिन के मुझे 1200 मिल गए। अच्छा, तो इस आपकी सारी बातों में आपने कहा कि वो फैमिली थी जो आपको लाई, उस फैमिली से अभी भी रहा है? उन्होंने बिल्कुल आपकी जी, हाँ, तरक्की वो का तो दौर हमारे देखा? यानी कि मेरी मिसेज के रिलेटिव हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। खुश होते हैं आपको देख के? हाँ, देख के खुश होते हैं जी, बिल्कुल खुश होते हैं। बल्कि वो जो बुजुर्ग थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, वो बहुत हो चुके हैं। और हमारे बहुत बड़ा बड़ा उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, बड़ा उन्होंने मेरा ख्याल रखा। फिर मैंने अपना सफ़र शुरू किया। फिर मैं जब उसी दिन भी मैं वापस आया, तो उनको ये मैं खबर बताई कि मैं इस तरह चला गया। वो मुझे ढूंढते रहे, सुबह जब उठे तो मुझे ढूंढने लगे कि ये बंदा गया किधर है। तो मैं शाम को वापस आया, मैंने कहा मैंने तो काम भी ढूंढ लिया है। तो इलाके में जब पता चला कि स्लोली स्लोली आप इतनी तरक्की कर गए, तो रिश्तेदारों को छोड़ के इलाके के लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। एक अमूमी तौर पे ये तासुर भी होता है कि जब बंदा बाहर है तो वैसे ही अमीर है, और आपको तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने करम भी बड़ा किया, तो लोग राब्ता करते हैं इलाके से हेल्प के लिए?
देखिए जी, हेल्प के लिए तो बहुत लोग रब्ता करते हैं और जहाँ तक हमारे से हो सकता है हम हर किसी की हेल्प करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि भाई जो मैंने काम किया है, सबसे पहले अपनी फैमिली को सेट करो, ठीक है जी। अपने भाइयों को, अपने भाइयों के बच्चों को, फिर करीब करीब के लोगों को, फिर जो सर्कल जो जो बड़ा होता है, जो जो हमारी इकोनॉमी सिचुएशन जो है बेहतर होती गई, तो हम सर्कल अपना बड़ा करते गए। कुछ कारोबार बनवा कर सिस्टम बना के दिया। सिस्टम बना के दिया। फिर उन लोगों को जिनको मैं ला सकता था उनको फ्रांस लाया या इटली में लाया, या जो उनको हेल्प आउट हो सकती थी वो किया। फिर हमने पाकिस्तान में बिजनेस शुरू किया, इसलिए कि भाई हम अपने अजीज जो है दोस्त हैं, उनको भाई सेट हैं, कर उनको सकें। सेट कर सकूं, उनको काम दे सकें। अच्छा, वो नौजवान जिसने फ्रांस में आके पहली नौकरी मजदूरी के तौर पर की और बाकायदा तौर पर बजरी ऊपर लेके गया और टूटा फूटा सामान नीचे लाया, उस नौजवान से इस शख्स तक का सफ़र कि जो एक बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हों, पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े अफसरान, वो पेरिस आते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि सरदार ज़हूर के साथ हमारी एक बैठक हो और ये हमारा मेज़बान हो। क्या कोई भी नौजवान यहाँ तक का सफ़र तय कर सकता है? मैं समझता हूँ जी कोई मुश्किल नहीं है। टारगेट को अचीव करने के लिए आपका मोटो होना चाहिए और आपका पुख्ता इरादा होना चाहिए। बहुत सारी सीढ़ियों पे जब बंदा पाँव रखता है तो फिर बंदा फिसल जाता है। जब मैंने ये बिजनेस भी शुरू किया ग्रोसरी का, तो मैंने देखा कि भाई मुझे, अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा था, कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहा था, 5-6 हज़ार यूरो अगर फर्ज करो मैं वहाँ से अर्न कर रहा था, तो मैंने कहा कि मेरा टारगेट ही होना चाहिए कि एटलीस्ट मुझे उतने पैसे मिलने चाहिए जो मेरी ज़रूरत है, वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद मुझे अपने बिजनेस को टाइम देना चाहिए। तो फिर हमने वो ही किया। हम बीच में नशेबो फराज आते रहे, मसाइल भी आते रहे, लेकिन हम उनका सामना करते रहे। हम कंटिन्यू स्टिल उसी जगह पे रहे और उसी जगह हम काम करते रहे। तो आज अल्लाह की मेहरबानी है कि हम कहीं पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारा ये टारगेट ये नहीं है, हमने बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह, और वो हमारा सफ़र जारी है इंशाल्लाह। कारोबारी ज़िंदगी में तो बड़ी कामयाबियाँ आपने समेटी और एक के बाद एक के बाद एक कामयाबी, नशेबो फराज भी आए, लेकिन उसके बावजूद आपने सफ़र जारी रखा। ज़ाती ज़िंदगी में कोई नाकामी, प्यार में कोई नाकामी, किसी और तरह की कोई नाकामी का सामना करना पड़ा? अच्छा देखिए जी, ये भी यानी कि मैं समझता हूँ ये बंदे के नेचर की बात है और उसकी यानी कि एक ज़िंदगी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके हिसाब से वो आगे चलता है। मेरा जो जो हॉबी है वो बिजनेस है, वो आगे बढ़ना है। स्टिल आज भी अगर देखें हमारा बिजनेस यूके में भी चल रहा है, इटली में भी है, फ्रांस में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो आज भी मेरी मिसेज मुझे कहती है कि भाई आप जब खाने पे बैठते हो तो आप प्रॉपर टाइम अपने खाने को नहीं देते हो। मैंने कहा भाई ये जो टाइम है ना हमारा, ये सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं है, ये टाइम हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ दी हुई एक अमानत है। इसको हमने प्रॉपरली और सही ईमानदारी से यूज़ करना है। हमने इसे टाइम को ज़ाया नहीं करना है, इसे यानी कि वेस्ट नहीं करना है। तो मैं यानी कि कोशिश करता हूँ कि मुझे जितना भी टाइम मिले ना, मैं उस तको-दो में रहता हूँ कि भाई मैंने बिज़नेस कैसे बढ़ाना है, अपना सर्कल कैसे बड़ा करना है। वो इसलिए नहीं कि पैसे कमाने हैं, इसलिए कि मैं ये देखता हूँ कि आज अगर मेरे साथ मेरे सप्लायर से लेके, मेरे ट्रांजिटर से लेके, ट्रांसपोर्टर से लेके और मेरे क्लाइंट से लेके एंड कंज्यूमर तक बहुत सारे लोग मेरे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखें, फ़र्ज़ करो हमारा फ्रांस के जो ट्रांजिटर हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, लाखों का काम है उनके साथ हमारा, उनका एक पूरा सर्कल चल रहा है। जो सप्लायर हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा सर्कल चल रहा है। जितना बड़ा सिस्टम होगा उतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता कि मैं अपने काम को इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि मैंने पैसे कमाने हैं। मेरे से भी जो आएगा आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम से और कितने लोगों को फ़ायदा होगा मैं वो देखूँ। सरदार साहब, आप ना सिर्फ एक अच्छे इंसान हैं बल्कि एक बेहतरीन मेज़बान भी हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपके शहर में आके, फ्रांस में आके बहुत मज़ा आया और आपसे बातें करके भी बहुत अच्छा लगा। वक्त की किल्लत की वजह से हमें अपने प्रोग्राम को यहीं पर रैप अप करना होगा। आज की ओवरसीज़ की दुनिया के मेहमान थे सरदार ज़हूर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र और पहला कारोबार 12 साल की उम्र में एक किराने की दुकान से शुरू किया। फ्रांस में पहुँचे तो पहली
जॉब मजदूर के तौर पर की और आज एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर आपके सामने हैं। अगली ओवरसीज़ की दुनिया की एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।